अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपकी मुश्किल आसान करे, आमीन। तो जी आज बनाई थी हम लोगों ने बिरयानी और थी हमारे पास एक छोटी सी पतीली, तो हमें दो में डिवाइड करनी पड़ी। तो बस बच्चों की ख्वाहिश थी जॉर्जिया में बेटी की कि मम्मा जाने से पहले मुझे अपने हाथ की बिरयानी बना के खिलाएं। तो बस ये उसकी ख्वाहिशें मैंने पूरी की थी। बहुत अच्छी मज़े की बनी थी बिरयानी। दिन में हम लोगों ने बिरयानी वगैरह बनाई थी और फिर उसके बाद प्लान किया था घर से बाहर निकलने का कि ज़रा बाहर जाके भी थोड़ी बहुत आउटिंग वगैरह करते हैं। तो वहाँ से हम मॉल गए थे। इस मॉल में आए थे तो यहाँ की ये फ़ेमस कोई आइसक्रीम है जो कि बहुत ज़्यादा फ़ेमस है। तो बच्चों की ख्वाहिश हुई थी मम्मा हमें खानी है। हमने कहा चलो भाई ये भी करते हैं। और ये देखें मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सारे हलाल फूड्स हैं और इन लोग के पास ये सर्टिफिकेट भी बना हुआ है हलाल फूड का। तो जो जगहें हलाल फूड की हैं वहाँ पे इस तरह से सर्टिफिकेट्स वगैरह इन लोगों ने लगा रखे हैं कि ये हलाल फूड है। मगर यहाँ पे KFC हलाल है, आप इजीली खा सकते हैं, बाकी चीज़ों पे थोड़ा डाउट रहता है। तो देखें ये थी ज़बरदस्त टेस्टी सी, इसके अंदर वनीला आइसक्रीम थी, स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट। बस वो खा के बाहर निकले हम लोग। फिर हम ये गए थे यहाँ का बहुत ज़्यादा फेमस लिबर्टी चौक। ये भी मैंने जॉर्जिया जाने से पहले कुछ फेमस यूट्यूबर्स की वीडियोस में देखा था, तो मैंने एक फ़िश की थी। मैंने कहा चलो जॉर्जिया जाऊँगी तो ये यहाँ ज़रूर जाऊँगी लिबर्टी चौक। तो ये इसका यहाँ का मेन पॉइंट है और बहुत फेमस जगह है। काफ़ी अच्छे यहाँ आसपास हलाल रेस्टोरेंट्स वगैरह बने हुए हैं और काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने की हैं। ये सारा कहना चाहिए कल्चर बिल्कुल ओल्ड उस पर बना हुआ है। घूम फिर के हम लोग जो थके, फिर उसके बाद हमें यहाँ पे ये हलाल रेस्टोरेंट नज़र आया तो बच्चों की विश थी। मगर वैसे एक बात मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे हलाल फूड काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। हम लोगों ने ये बस एक नान मंगाया था, कुछ फ्राइज़ मंगाए थे और ये कबाब मंगाए थे। अब आप जो ये कबाब देख रहे हैं ना, ये हम लोग को पड़े थे 45 लारी के पड़े थे ये 2 कबाब। और ये डम्पलिंग्स मंगवाई थी टेस्ट करने के लिए, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आई। बस वो खाना वाना खा के करके बस हमें एक टेस्ट करना था, तो बस बच्चों को लेके निकली थी। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे ये पूरी मार्केट बनी हुई है। इन लोगों को मीठा खाना था, वहाँ पे भी शाम हो गई थी। वहाँ का एक बहुत फेमस सिनेमन रोल की तरह मीठा मिलता है आइसक्रीम, जो कि जॉर्जिया की बहुत फेमस स्वीट है। तो बस यहाँ पे स्ट्रीट्स पे फिर रही थी तो मैंने सोचा आप लोगों को यहाँ की लोकेशंस वगैरह दिखाऊं। यहाँ पे इस तरह से शॉप्स बनी हुई होती हैं। यहाँ पे UAE की तरह बिल्कुल भी नहीं है कि एक ही मार्केट में आपको सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे हर चीज़ एक एक करके ही मिलती है। और ये यहाँ का फेमस मीठा है जो कि मुझे इतना ख़ास पसंद आया नहीं। इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स होते हैं और ये जो कलर्स हैं ना, ये फ्रूट्स के कलर्स होते हैं। और देखिए यहाँ इस तरह से फ़्रेश वेजिटेबल्स मिलती हैं, मार्केट्स मॉल की तरह ही, जैसे हमारे इंडिया पाकिस्तान में होता है ना कि बाहर वेजिटेबल्स लगी हुई होती हैं। देखें इस तरह से बास्केट्स। मगर एक चीज़ बहुत ज़बरदस्त है, यहाँ का हर फल हर वेजिटेबल यहाँ पे ऑर्गेनिक है, बिल्कुल फ्रेश है, ज़बरदस्त मिलता है। तो मुझे तो बहुत पसंद आती हैं इस तरह की मार्केट्स। मैंने बहुत सी जगहों पे विज़िट करी थी जॉर्जिया में और इजीली सब कुछ मिल जाता है, इतना कोई मुश्किल नहीं होता। ये देखिए यहाँ पे वो मीठा बना रही थी सिनेमन रोल वाला, तो मैंने कहा चलो भाई जाते जाते क्यों ना ये भी खा लिया जाए और इसकी भी ख्वाहिश पूरी की जाए, क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद था। मैंने कहा चलो बच्चों को ही पसंद आया, उन लोगों ने खाया, मैंने भी खाया, बहुत अच्छा और टेस्टी था। यहाँ पे लाइन लगती है, इतना क्राउड था, पीछे इतनी लाइन थी कि मैंने वीडियोस तो बनाई नहीं, बट ये है कि मैं बता नहीं सकती पीछे कितना क्राउड लाइंस में लगा हुआ था। यहाँ पे एक साथ आप आके एंट्री नहीं कर सकते, लाइन बाय लाइन आपको ये खाने को मिलेगा। तो बस बच्चों की ये ख्वाहिश भी थी जो कि मैंने पूरी करी। फिर हम लोगों को घर जाते जाते काफ़ी टाइम हो गया था, तो इन लोगों ने खाना वाना फिनिश किया था। तो उसके बाद ये था कि मम्मा ये भी हम लोग खाते हैं, ट्राई करते हैं। अच्छी जगह है, जाना चाहिए अपनी फैमिलीज़ के साथ, एक अच्छा एंटरटेनमेंट है। ये देखिए ये इस तरह से था, स्कूप वगैरह था, आप आइसक्रीम खाई, वनीला आइसक्रीम है। और ये खाते करते हम लोग को घर पहुँचते पहुँचते काफ़ी टाइम हो गया था, रात के 10 बज गए थे। तो बस दूसरे दिन बस हम लोगों को फिर निकलना था, हमारी फ़्लाइट थी। ये देखें मॉर्निंग हो चुकी थी और मैं एयरपोर्ट के लिए निकल चुकी थी। बस ये जो टाइम था ना, ये मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था। मैं घर से लेके एयरपोर्ट तक बस अपने आप को हिम्मत दिलाती आ रही थी, क्योंकि पहली मर्तबा ज़िंदगी में ऐसा था कि मेरी बच्ची मुझसे दूर हुई थी। मैं उसको एक बेस्ट फ्यूचर के लिए मैं उसको अकेला छोड़ के आई थी, मगर बहुत तकलीफ़ था मुझे। था ड्राइवर मुझे देख रहा था शीशे में, क्योंकि मैं अदातुल रो रही थी। बस
एक जो फीलिंग्स होती है ना, बस वो माँ ही समझ सकती है। और जिसने अपने बच्चों को इस तरह से छोड़ा हो, स्पेशली चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, औलाद सब बराबर होती है। मगर बहुत सख्ती का वक्त था ये मेरे लिए, स्पेशली बहुत सख्ती का वक्त था। मैं किस तरह से हिम्मत कर रही थी, मैंने अपनी बच्ची को अल्लाह के हवाले किया और बस निकल पड़ी थी मैं वहाँ से, ये सोच के कि इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हर बच्चे को उसके मकसद में, जायज़ मकसद में कामयाब करे और अल्लाह पाक उनकी हिफाजत फरमाए, उनकी इज़्ज़तों की हिफाजत फरमाए और कदम कदम पे उनको कामयाबी दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। बस निकल चुकी थी मॉर्निंग में एयरपोर्ट के लिए। ये सुबह 8:30 बजे का टाइम था। बेटी को यूनिवर्सिटी जाना था, अपनी मेडिकल यूनिवर्सिटी, तो बस वो वहाँ चली गई थी और मैं यहाँ। एयरपोर्ट पहुँच गए थे। एयरपोर्ट की ये सिचुएशन थी, फ़्लाइट हमारी 1 घंटे बाद थी, मगर अच्छा है आप पहले पहुँच जाओ। और बहुत जैसे शारजा का एयरपोर्ट छोटा एयरपोर्ट है, इसी तरह से जॉर्जिया का एयरपोर्ट बहुत छोटा एयरपोर्ट है और बहुत ईजी है। मेरे लिए हर चीज़ फ़र्स्ट टाइम थी, बट अच्छा एक्सपीरियंस था, कुछ सीखने को मिला और बहुत अच्छा रहा। ये नीचे का पोर्शन है जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। हम लोग बस यहाँ पे वेटिंग पे बैठे हुए थे और सामने बोर्ड लगा हुआ था, तो बस काफ़ी टाइम हो गया था, तो मैंने कहा चलो थोड़ा वॉक करते हैं और थोड़ा दिखाते हैं। ये पूरा जॉर्जिया का एयरपोर्ट हैगा। बस काउंटर पे बस हमारी चेकिंग होनी थी और ऊपर जाना था, और उसके बाद मैं गेट के सामने ही जाके बैठी थी, बिल्कुल जब गेट ओपन होता। तो बस ये देखें, ये छोटा सा एयरपोर्ट है, कोई इतना बड़ा नहीं है और बहुत छोटे, ज़्यादा काउंटर्स भी नहीं बने हुए थे, काफ़ी लिमिटेड छोटी है। ये देखें, ये जो ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है, सब लोग यहाँ आके खड़े हो रहे थे और इसी के ऊपर आपकी फ़्लाइट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन थी कि कौन सा गेट नंबर है आपका और क्या कहते हैं किधर से आपको जाना है और कौन से काउंटर पे। तो बस वहाँ पे लेफ़्ट साइड पे सॉरी, वहाँ काउंटर्स बने थे, वहाँ गए, बस सब कुछ करा के मैं ऊपर आके वेटिंग में बैठ चुकी थी यहाँ पे बिल्कुल गेट के सामने। ये देखें, ये मेरा वेटिंग एरिया था, मैं बिल्कुल गेट के सामने बैठी थी। बेटी वॉक कर रही थी, दूसरी बेटी, तो उसने थोड़ी सी वीडियो बनाई थी आपको एयरपोर्ट दिखाने के लिए। बस मैं थोड़ी उदास थी, लाजिम सी बात है, उदास अभी भी हूँ। उसके छोड़ के बच्चों, एक शख्स की भी कमी आपके घर में बहुत बड़ी कमी पैदा कर देती है, बहुत ज़्यादा। बस ये हम लोग फ़्लाइट्स में थे, सीट्स हमें हमेशा बड़ी अजीब सी मिली, कोई ना कोई हमारे साथ रहा। ये हम लोग फ़्लाइट्स में बैठ चुके थे और फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने यूएई में लैंड कर लिया था। अब आप लोगों को इंशाल्लाह यूएई के व्लॉग्स वगैरह शेयर करूँगी, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत अच्छा जॉर्जिया, ज़रूर जाएँ, विज़िट करें अपने बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए। फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मिलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।